अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हैरानकुन सरजमीन के सफर पर लेकर जा रहे हैं जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, जहां कई शहरों के दरमियान सड़कें तक मौजूद नहीं और जहां सर्दी के बावजूद कुदरत ने बेशुमार राज छुपा रखे हैं। ये है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा। ग्रीनलैंड मुकम्मल तौर पर एक आजाद मुल्क नहीं बल्कि डेनमार्क की खुद मुख्तार रियासत है। तारीखी तौर पर यह सदियों से डेनमार्क के ज़ेरे इंतजाम रहा है। 1979 में इसे खुद मुख्तारी मिली, जबकि बाद में इस खुद मुख्तारी में मजीद इजाफा किया गया। हैरत की बात यह है कि ग्रीनलैंड का नाम सुनकर शायद आपके जहन में एक सरसब्ज और हरा भरा मुल्क आए, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। यहां तकरीबन 80% जमीन बर्फ से ढकी हुई है, जबकि पूरे इलाके की आबादी सिर्फ चंद दसियों हजार अफराद पर मुश्तमिल है। इस कदर कम आबादी की सबसे बड़ी वजह यहां का इंतहाई सर्द मौसम और सख्त जुग्राफिया है। ग्रीनलैंड की अहमियत सिर्फ इसकी बर्फ तक महदूद नहीं, ये जजीरा आर्कटिक और बहरे ओकियानूस के दरमियान एक इंतहाई अहम मकाम पर वाक़ है। इसके करीब कनाडा और अमेरिका मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ यूरोप वाक़ है। इसी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप की ख़ास नज़र रही है। ग्रीनलैंड के नीचे कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर मौजूद होने के इम्कानात ने भी इस इलाके की अहमियत मज़ीद बढ़ा दी है। इसके अलावा आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। साइंसदानों के मुताबिक बर्फ़ के पिघलने से दुनिया भर में समंदरों की सतह मुतासिर हो सकती है और मुस्तकबिल में साहिली इलाकों के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन यही बदलता हुआ मौसम ग्रीनलैंड को एक नए अंदाज में भी अहम बना रहा है। बर्फ के नीचे छुपी हुई ज़मीन, मादनी वसाइल और कुदरती ज़खायर की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतें इस खित्ते में दिलचस्पी रखती हैं। इसीलिए ग्रीनलैंड आज सिर्फ एक बर्फानी जजीरा नहीं बल्कि जोग्राफियाई, मुआशी और स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम इलाका बन चुका है। अब सवाल ये है कि इतनी सख्त सर्दी में ग्रीनलैंड के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं। ग्रीनलैंड के बेशतर लोग साहिली शहरों में आबाद हैं, क्योंकि जजीरे का अंदरूनी हिस्सा तकरीबन मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ के लोगों का एक अहम जरिए मुआश मछली पकड़ना है और बड़ी मिकदार में मछली बैरून मुल्क भी बरामद की जाती है। ग्रीनलैंड का दारुल हुकूमत नॉक है, जहाँ जदीद इमारतें, होटल, रेस्टोरेंट्स और दीगर शहरी सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन ग्रीनलैंड की सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आम सड़कों का निज़ाम मौजूद नहीं। लोगों को सफ़र के लिए कश्ती, हेलीकॉप्टर या बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ घरों के मुख्तलिफ रंग भी नजर आते हैं। बाज़ इमारतों के रंग उनके इस्तेमाल की शनाख्त में मदद देते हैं। सर्द मौसम की वजह से यहाँ जिंदगी आसान नहीं, लेकिन मकामी लोग सदियों से इन हालात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। ग्रीनलैंड का सबसे खूबसूरत मंजर इसके दिवेकल आइसबर्ग है। ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े ग्लेशियर से अलग होकर समंदर में तैरते रहते हैं। दुनिया भर से सयाह इन खूबसूरत और हैरानकुन मनाजिर को देखने के लिए ग्रीनलैंड आते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ एक और अजीब कुदरती मंजर देखने को मिलता है। जजीरे के शुमाली इलाकों में कई हफ्तों या महीनों तक सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब नहीं होता। इस कुदरती मजहर को पोलर डे कहा जाता है, यानी रात के वक्त भी आसमान पर रोशनी मौजूद रहती है। सयाह यहाँ कश्तियों के जरिए आइसबर्ग के करीब जाते हैं, ग्लेशियर्स का नज़ारा करते हैं और बाज़ इलाकों में डॉग स्लेडिंग यानी बर्फानी कित्तों की सवारी से भी लुत्फानंदोज होते हैं। ग्रीनलैंड में आलूदगी निस्बतन कम है, इसीलिए यहाँ की कुदरती खूबसूरती बिल्कुल मुनफरिद महसूस होती है। दोस्तों, ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक वसी मैदान नहीं बल्कि उसके नीचे कुदरत ने कई राज छुपा रखे हैं। बर्फ की मोटी तह के नीचे वसी वादियां और कदीम जमीन मौजूद है, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त किया गया है। यहाँ मादनी वसाइल के साथ साथ कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर के इम्कानात भी मौजूद हैं।
لیکن گرین لینڈ کی اصل خوبصورتی اس کی قدرتی خاموشی، برفانی پہاڑوں، آئس برگ اور منفرد ماحول میں ہے۔ یہاں آنے والا شخص ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ دنیا کے کسی دوسرے حصے میں نہیں بلکہ کسی اور ہی سیارے پر پہنچ گیا ہو۔ اگرچہ گرین لینڈ میں ملازمتوں اور کاروبار کے مواقع موجود ہیں، لیکن ایشیائی ممالک سے آنے والے افراد کے لیے یہاں مستقل رہائش اور کام کرنا آسان نہیں، کیونکہ موسم اور جغرافیائی حالات انتہائی سخت ہیں۔ دوستو، یہ تھا گرین لینڈ کا ہمارا مختصر مگر حیران کن سفر۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ گرین لینڈ کے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ حیران کن بات کون سی لگی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔